HIV एट्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट मुझे कमेंट किए व्हाट्सएप के द्वारा, सर आप वीडियो नहीं बनाते हैं, सर 50 डेज का जो मेडिसिन देते हैं उनमें क्या क्या मेडिसिन देते हैं और ये मेडिसिन इस वायरस में कैसे काम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। जी हाँ, तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ जो बार बार मैं वीडियो बनाऊं, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन रहता है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आप लोग को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वीडियो में फालतू का नहीं बनाता, आप लोग का जो क्वेश्चन होता है उसी पे आधारित वीडियो हम बनाते हैं। तो आपको मालूम होगा मेरा मेडिसिन स्वर्ण भस्म यानी सोना, हीरक भस्म यानी हीरा, अब्रक भस्म यानी अब्रक जो है वो पत्थर का होता है, पत्थर होता है अब्रक। पत्थर तो नहीं कह सकते, पत्थर जैसा होता है, पत्थर का एक भाग अब्रक भी है। और शुद्ध रस कपूर, ये 4 ही मेडिसिन हैं। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो बहुत डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यानी कमेंट किए, सर आप ये तो बताइए ये वीडियो क्यों काम करता है। जैसे आप किसी को बताते हैं जो ये बीमारी ठीक करने के लिए मैं सारा वीडियो बनाया, तो ये वीडियो क्यों काम करेगा, ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं आज जानना चाहूँगा, स्वर्ण भस्म के पहले बारे में जाने। या मैं आपको हीरा भस्म से स्टार्ट करता हूँ। आपको मालूम होगा बड़े बड़े राजा महाराजा हीरा क्यों पहनते थे, सोना क्यों पहनते थे। जी हाँ, तो हीरा एक ऐसा पदार्थ है, रत्न है, जो पॉइजन है, कैसे भी वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। यदि आप अपने शरीर में हीरा को धारण करते हैं तो 99% डिजीज से बच सकते हैं। यदि आप सोना को धारण करते हैं तो 90% बीमारी से बच सकते हैं। तो आपको कहना होगा, तो सर मैं सारे बीमारी से बचने के लिए हीरा और सोना पहनूं तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने घरों में
अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं तो वातावरण को साफ करते हैं। गांव घरों में देखते होंगे तुलसी का उपयोग किया जाते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों को मारता है। ठीक उसी प्रकार हीरा और सोना बड़े बड़े राजा महाराजा पहनते हैं तो आप देखेंगे उनको अधिकतर बीमारी नहीं होता, और यदि होता भी है तो मामूली सी मेडिसिन से वो जल्द ठीक हो जाते हैं। तो हीरा वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। आप एक साधारण तौर में देखते होंगे, जानते होंगे, जो हीरो को मुख में रखने से लोग मर जाते हैं। आपको ये पता होगा यदि कोई व्यक्ति मरते हैं तो उनको मुख में स्वर्ण देकर के जलाया जाता है। ऐसा क्यों? तो हीरा को मुख में रखने से मर जाता है इसलिए क्योंकि वो पॉइजन होता है। उसको शोध करके मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो वो अमृत के समान रहते हैं और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सोना को इसलिए मृत लोगों को मुख में रख करके जलाया जाता है क्योंकि जब हम जलाते हैं तो बहुत सारे मृत के शरीर से वायरस पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं। आपको मालूम होगा जो लोग मरते हैं तो उसको बर्फ में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया नहीं पनपे, वायरस नहीं पनपे और उसको जला दिया जाता है। बहुत सारे वहाँ पे अगरबत्ती जलाया जाता है, शरीर में, मृत के शरीर में घी लगाया जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है घी। तो मुख में सोना रख करके इसलिए जलाया जाता है, जब हम किसी सामान को यदि पकाते हैं तो आपको मालूम होगा जो वो कच्चा चीज़ को अगर पकाएंगे तो आवाज़ करता है। ठीक उसी प्रकार मृत व्यक्ति को यदि जलाया जाता है तो वो जब बॉडी हीट होता है तो उसके मुख से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वायरस पैदा हो जाता है क्योंकि वो मृत सही रहता है। तो मुख से जो निकलता रहता है तो वो सोना बैक्टीरिया को, वायरस को मारता रहता है क्योंकि जब सोना आंख से लाल होता है उस वक्त बहुत अच्छा काम करता है वो स्वर्ण। इसीलिए परंपरा से चला आया है जो मृत लोगों के मुख में सोना डाल करके जलाया जाता है। तो हीरा और सोना के बारे में समझ गए। अब समझे अभ्रक भस्म के बारे में। अभ्रक भस्म एक ऐसा पदार्थ है, पत्थर समझे, जो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, वो हर बीमारी में अभ्रक भस्म काम देता है। आप किसी के वीडियो में आप जाकर के देख लेंगे। अब तो YouTube के बारे में सब जानते हैं, YouTube में वॉइस से भी या टाइप करके भी आप देखेंगे जो अभ्रक भस्म क्या क्या काम आता है। तो हमारे जितने भी शरीर में बीमारियां हैं
हर बीमारी में अदरक काम देता है। तो हीरा भस्म के बारे में जान गए, स्वर्ण भस्म के बारे में जान गए, अदरक भस्म के बारे में जान गए। रह गया शुद्ध रस कपूर। शुद्ध रस कपूर ऐसा मेडिसिन है जो अभी तक मेरे ख्यालों में, और यह वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं, अभी तक शुद्ध रस कपूर के बारे में कोई नहीं बताए हैं। यही कारण है, जब कोई नहीं बताए हैं तो किसी को मालूम नहीं है जो शुद्ध रस कपूर क्या है। और मैं बताया हूं, इसीलिए HIV को पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं। तब आप इस बात को गौर करेंगे, किसी भी डॉक्टर से आप पूछें तो आप मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन क्या क्या काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो आप किसी व्यक्ति से, यदि किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से, किसी हकीम से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पूछिए आप ये मेडिसिन क्यों देते हैं, इसका क्या काम है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ गए। शुद्ध रस कपूर किसी के चैनल पे जाकर के देखेंगे, या ऐसे ही क्या कहते हैं गूगल पे जाकर सर्च करके देखेंगे तो आपको शुद्ध रस कपूर के बारे में पता नहीं चलेगा। रस कपूर के बारे में पता चलेगा, शुद्ध रस कपूर के बारे में नहीं पता चलेगा। उसका डोज क्या है, कैसे लेते हैं। तो आप कहेंगे सर आप कैसे समझे, कैसे जाने जो शुद्ध रस कपूर ये काम आता है। तो धन्वंतरी ग्रंथ द्वारा मैंने शिक्षा लिया, मैंने अध्ययन किया धन्वंतरी ग्रंथ से। तो आप कहेंगे सर धन्वंतरी ग्रंथ क्या है। तो धन्वंतरी मेडिसिन का दाता है। जब कोई डॉक्टर नहीं थे तो धन्वंतरी ही थे, जो हमारे मृत भूमि पे धन्वंतरी आकर के ये भूलोक पे, मृत भूमि पे आकर के रोगों से निवारण करके निरोग बनाए। निरोग बनाने का काम धन्वंतरी नहीं करते थे। तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप समझ गए। और आप लोग के कमेंट के कारण ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद।